अस्सलामुअलैकुम फैमिली कुजीन में आप सबको खुशामदीद। आज हम बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी के साथ आए हैं जो कि है तुर्किश मैक्रोनी। इसे हम बहुत ही आसान करके और बहुत ही मज़ेदार तरीके से झटपट से तैयार कर लेंगे। तो चलिए रेसिपी की तरफ चलते हैं। तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा ताकि आपकी रेसिपी भी परफेक्ट बने। यहाँ पर मैंने 1 पाव बोनलेस चिकन ले ली है जिसे हमने जूलियन कट में काट लिया है। 1 टेबल स्पून लाल मिर्च पाउडर, 1 टेबल स्पून हल्दी पाउडर, हस्बे जायका हम इसमें नमक डालेंगे। हाफ टेबल स्पून हम इसमें पपरिका पाउडर के डालेंगे। हाफ टेबल स्पून हम इसमें चाट मसाला के डालेंगे। हाफ टेबल स्पून हम इसमें जीरा पाउडर का डालेंगे। हाफ टेबल स्पून हम इसमें भुना कुटा धनिया डालेंगे। हाफ टेबल स्पून हम इसमें गरम मसाला डालेंगे और 3 से 4 टेबल स्पून हम इसमें दही का डालेंगे। दही के डालने के बाद में यहाँ पर 2 टेबल स्पून कुकिंग ऑयल के शामिल कर रही हूँ और हाफ टेबल स्पून में इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल करूंगी और इन तमाम चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। हम क्योंकि देसी लोग हैं तो हम ज़रा चटपटा खाना पसंद करते हैं, तो हमने स्पाइसेस उसी हिसाब से रखे हैं। अब इसको मिक्स करने के बाद हम यहाँ पर मैक्रोनी को उबालने के लिए रख देंगे। मैं यहाँ पर मैक्रोनी का पूरा 1 पैकेट इस्तेमाल कर रही हूँ। आप अपनी क्वांटिटी के हिसाब से इसे तैयार कर सकते हैं। मैक्रोनी को गलने तक हमने इसे पकाना है और इसमें हम 2 टेबल स्पून तेल के डाल देंगे और हस्बे जायका हम इसमें नमक भी डाल देंगे। ऑयल डालने से ये होगा कि ये आपस में जुड़ेगी नहीं और बिल्कुल अलग अलग ये रहेगी। तो जब तक यहाँ पर हमारी मैक्रोनी पक रही है, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। पास में लगे बेल आइकन को भी ज़रूर दबा दीजिए, इससे मेरी वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको सबसे पहले फ्री में देखने मिलेंगे। तो यहाँ पर हमारी मैक्रोनी भी अच्छे से बॉईल हो गई है। अब हम इसे स्ट्रेन करके ठंडा कर लेंगे। यहाँ पर मैंने एक कढ़ाई ली है, उसमें थोड़ा सा मैंने ऑयल डाला है और अब मैं इसमें जो सब्जियां हमने मैक्रोनी में डालनी है उसे हम हल्का हल्का सा ऑयल में सौटे कर लेंगे। सब्जियां भी जो आपका दिल चाहे वो आप इसमें डाल सकते हैं। मैंने यहाँ पर शिमला मिर्च, हरी प्याज और जो नॉर्मल घर में इस्तेमाल होने वाली प्याज है वो मैंने 1 अदद काट कर डाली है और मैं इनको हल्का सा ऑयल में सौटे करके निकाल लूंगी। जैसा कि मैंने वीडियो के शुरू में ही बताया था कि ये हम बहुत ही सिंपल और बहुत ही आसान तरीके से बना रहे हैं, तो इसमें हम जो हमारा दिल चाहता है, जो हम पसंद करते हैं वो सब्जियां और वो चीज़ें इसमें डाल सकते हैं। 3 से 4 मिनट तक हमने सब्जियों को हल्की आंच पर ऑयल में सौटे कर लिया है। बेसिकली हमने इसका कलर चेंज नहीं करना और इन्हें ना ही हमने गलाना है। तो अब मैं इन्हें निकाल लूँगी। यकीन जानिए ये बनाने में बेहद सिंपल और बहुत ही कम इंग्रेडिएंट्स के साथ बन रही है, लेकिन टेस्ट में ये बिल्कुल भी किसी से कम नहीं होगी। तमाम सब्जियों को हमने ऑयल में से निकाल लिया है। अब हम इसी कढ़ाई में और इसी ऑयल में जो चिकन हमने मैरिनेट करके आधे घंटे के लिए रखी थी वो अब हम इसमें फ्राई कर लेंगे। चिकन को अच्छे से हमने इसमें गला लेना है। तो जी यहाँ पर हमारी चिकन भी अच्छे से गल चुकी है और ये अच्छी तरह से भुन भी चुकी है। इसे गलने में कम से कम 5 से 10 मिनट लगे हैं। अब मैं यहाँ पर कोयले को भी दहका लूंगी ताकि हम इसमें धुआं दे सकें। तो जितनी देर में कोयला जलता है हम यहाँ पर अपनी मैक्रोनी इसमें जो हमने पहले से बॉईल करके रखी हुई थी वो भी इसमें डालकर इसे अच्छे से मसाले में मिक्स कर लेंगे। इसे हमने बहुत ही हल्के हाथ से स्पून की मदद से चलाना है। अगर हम इसे बहुत ज़्यादा ज़ोर से चलाएंगे तो ये टूटकर चूरा हो जाएगी और जो कि खाने में और लुक वाइज भी अच्छी नहीं लगेगी। तो जी हमने यहाँ पर अच्छे से मैक्रोनी को मसाले के साथ मिक्स कर लिया है। अब हम इसमें कुछ चीज़ें और डालेंगे जो कि बिल्कुल सिंपल और बेसिकली हैं। यहाँ पर मैं 2 टेबल स्पून भरकर चिली सॉस के डाल रही हूँ। 2 टेबल स्पून हम इसमें भरकर विनेगर और 2 टेबल स्पून इसमें भरकर मैं सोया सॉस के भी डाल दूँगी और इन तमाम चीज़ों को मैक्रोनी के साथ अच्छे से मिक्स कर लूँगी। हमने यहाँ पर तमाम चीज़ों को अच्छे से मैक्रोनी के साथ मिक्स कर लिया है। अब हमने जो सब्जियाँ पहले से ऑयल में फ्राई करके रखी थी वो अब हम इसमें डाल देंगे और इन तमाम सब्जियों को भी हमने मैक्रोनी के साथ अच्छे से और बहुत ही सॉफ्ट हाथों के साथ इन्हें मिक्स कर लेना है।
तो जी ये भी हमारी अच्छे से मिक्स हो गई है। अब मैं यहाँ पर हाफ कप भरकर केचप का इसमें डाल दूंगी। इसे भी अच्छे से हमने इसमें मिक्स करना है। इसके बाद मैं यहाँ पर 2 टेबल स्पून चिकन पाउडर का शामिल करूंगी, जिससे कि इसका टेस्ट बहुत ही ज़बरदस्त सा निकल कर आ जाएगा। इसको भी अच्छे से हमने तमाम मैक्रोनी में मिक्स कर लेना है। तो जी यहाँ पर हमारी बहुत ही मज़ेदार सी तुर्किश स्टाइल मैक्रोनी तैयार हो चुकी है। अब हमने इसमें सिर्फ कोयले का बघाड़ लगाना है, जिसके लिए मैं यहाँ पर एक स्टील की प्याली रख रही हूँ और इस प्याली में अब हम अपना जलता हुआ कोयला रख देंगे। कोयले के ऊपर मैं 2 से 3 ड्रॉप्स ऑयल के टपकाऊंगी और जिससे कि धुआं जनरेट होगा। अब हम इसको ढक देंगे ताकि हमारी पूरी मैक्रोनी में अच्छे से धुआं लग जाए। हमने इसे इतनी देर तक ढकना है जब तक इसमें धुआं ख़त्म नहीं हो जाता और तमाम मैक्रोनी में अच्छी तरह से धुआं लग नहीं जाता। तो यहाँ पर हमारे 4 मिनट कंप्लीट हो गए हैं। हमने इसे 4 मिनट तक धुआं लगाया है। तो अब हम इसकी प्याली को हटा लेंगे और एक दफ़ा फिर हम इसे अच्छे से हल्के हाथों से मिक्स कर लेंगे ताकि तमाम मैक्रोनी एक जैसे टेस्ट की हो जाए। तो जी लीजिए हमारी बहुत ही मज़ेदार सी ज़बरदस्त सी तुर्किश स्टाइल मैक्रोनी तैयार है, जिसे हमने अपने टेस्ट के हिसाब से और अपनी रेसिपी से तैयार किया है। तो आप भी मेरी इस रेसिपी से इस तुर्किश स्टाइल मैक्रोनी को ज़रूर बनाइएगा और कमेंट्स के ज़रिए अपना फीडबैक भी ज़रूर दीजिएगा और इसे अपने फैमिली फ्रेंड्स में ज़रूर शेयर कीजिएगा। तो अगर आपको मेरी वीडियोस और मेरी रेसिपीज़ पसंद आती हैं तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। मिलती हूँ किसी नई वीडियो नई रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।